नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया जीएस 360 डिग्री के प्री पीवाईक्यू सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक है सामान्य अध्ययन विज्ञान। यह हमारा दूसरा भाग है। इससे पहले एक और भाग अपलोड किया जा चुका है हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है, अल्फा कणों की खोज किसने की? ऑप्शन ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है विलियम रोएंटजन, सी है माइकल फैराडे, ऑप्शन डी है एडवर्ड टेलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। जो रोएंटजन है, इन्होंने की थी एक्सरे की खोज। एक्सरे की खोज की थी इन्होंने। जो माइकल फैराडे है, इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। एडवर्ड टेलर, इन्होंने हाइड्रोजन बम की खोज की थी। हाइड्रोजन बम की। नेक्स्ट है, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी। जो न्यूट्रॉन है, इसकी खोज की थी चैडविक ने। चैडविक ने की थी। प्रोटॉन, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। जो पॉजिट्रॉन है, इसकी खोज एंडरसन ने की थी। एंडरसन। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी जो खोज करता है, उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ईट पर नाच। ठीक। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम में है? नीचे कोड दिए हैं और एक और खोज करता है और उनकी खोज है। अ है रेडियम, ब है पेनिसिलिन, स है एक्सरे, द है चेचक। जो पेनिसिलिन है, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए। एक्सरे रोएंटजन, चेचक एड जेनर, रेडियम मैडम क्यूरी। अगर देखें तो ए का दो इसमें है, पहला में है, दूसरा में है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन सी शाखा फलों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी फिलोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। जो माइकोलॉजी है, यह कवक के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। फिलोलॉजी यह भाषा एवं साहित्य के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, आइसोबाथ्स का संबंध आइसोबाथ खाली सन संबंधित है। ए बारिश, बी दाब, सी समय, डी गहराई। जो आइसोबाथ है, यह समान गहराई के लिए उपयोग होता है। जो बारिश है, बारिश में समान वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए, या समान वर्षा वाली जो रेखाएं हैं उनको दर्शाने के लिए आइसोहाइट्स आइसोहाइट का प्रयोग होता है। दाब है, इसमें समान वायुमंडलीय दाब दिखाने वाली रेखा के लिए आइसोबार का प्रयोग होता है। समान समय दिखाने वाली रेखाओं के लिए आइसोक्रोन।
आइसोक्रोन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक दाब की इकाई क्या है? ए बार, बी नॉर, सी जूल, डी ओम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बार। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जो नॉर, ये नॉर नहीं है, नॉट है। यह समुद्री दूरी का मात्रक, समुद्री दूरी के मापन में। जो जूल है यह कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। जो ओम है यह विद्युत धारा का मात्रक है। सॉरी, विद्युत प्रतिरोध का है, ये धारा का नहीं, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट है 7वां, जंगल या पेड़ों की ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र है? ए एनहिलोमीटर, बी हिप्सोमीटर, सी ओरिफिसमीटर, डी पायरोमीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हिप्सोमीटर। जो एनहिलोमीटर है इसे अन्य नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इसका उपयोग क्या करते हैं? हवा की गति को नापने के लिए। हवा की गति नापने में। जो एरिफिसोमीटर है यह द्रव्य जो गैस है उसकी प्रवाह की दर मापने में इसका उपयोग होता है। जो पायरोमीटर है यह किसी दूर स्थान से उच्च तापमान, दूर से उच्च तापमान नापने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है अर्घ निम्नांकित की इकाई है? ऑप्शन ए कार्य, बी धारा, सी बल, डी धारिता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अर्घ, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा या कार्य। जो अर्घ है यह सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक है। जो धारा है, धारा किसको बोलते हैं? कोई परिपथ है या कोई चालक तार है। परिपथ या चालक तार में विद्युत आवेश जो होता है उसकी जो बहने की दर होती है, या विद्युत आवेश की बहने की दर, सीधा बहने की दर को धारा बोलते हैं। बल क्या है? बल किसी वस्तु के स्थिति, दिशा और क्या बोला जाए उसको, आदि में गति, हाँ गति में परिवर्तन का सूचक होता है। जो धारिता होती है कैपेसिटर, यह बताता है कि विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता किसी चालक या कैपेसिटर, जो चालक होता है या जो कैपेसिटर होता है उसकी विद्युत धारण करने की क्षमता विद्युत आवेश को संचित या धारण, स्लैश कर लेते हैं, संचित करने की क्षमता।
जो धारिता है इसका मात्रक होता है फैराडे। नेक्स्ट है, सूची 1 व 2 को सम्मिलित करके निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची है कृत्रिम कृत्रिम मीठा कारक, एंटीबायोटिक, एनॉल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। जो कृत्रिम मीठ कारक है वो होता है एस्पार्टेम, ए का 3। एंटीबायोटिक होता है क्लोरमाफेनिल फ्रेनिकोल, सी। एनॉल्जेसिक एनॉल्जेसिक होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम। एंटीसेप्टिक होता है टिंचर आयोडीन, जैसे चोट वोट लगता है तो टिंचर आयोडीन लगाते हैं ना वो। इसका ऐसे नीचे दिए विकल्प में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्षैतिज दिशा में नियत चाल से उड़ते हुए हवाई जहाज से एक बैग गिराया जाता है। हवा के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी जब बैग धरातल पर पहुंचता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैग के ठीक ऊपर ही रहता है जब ये क्षैतिज दिशा में जब हवा नगण्य हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। ठीक है, ऑप्शन ए मोतियाबिंद, बी है हाइपरमेट्रोपिया, सी है मायोपिया, डी है प्रेस बायोपिया। जो अवतल लेंस है वो प्रयोग होता है मायोपिया में। जो मायोपिया होता है इसमें जो व्यक्ति होता है उसे पास की वस्तु ना स्पष्ट नहीं दिखती। पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। ठीक है, और जो दीर्घ दृष्टि ये हाइपरमेट्रोपिया है इसके लिए यूज होता है उत्तल लेंस। जो मोतियाबिंद होता है इसमें जो हमारे रेटिना के ऊपर जो लेंस होता है उसमें साफ कर कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। कृत्रिम लेंस लगाया जाता है इसमें। दूर दृष्टि गलत लिखा गया है क्या? निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ये दूर दृष्टि यहाँ होना चाहिए, दीर्घ दृष्टि नहीं है, दूर दृष्टि है। हाँ, और ये दीर्घ दृष्टि यहाँ प्रेस बायो, इसमें इंग्लिश का ठीक लिखा हुआ है प्रेस बायोपिया। इसमें बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ए प्रभावित नहीं होगी, बी 4 गुना बढ़ जाएगी, सी 2 गुना बढ़ जाएगी, सी घटकर आधी हो जाएगी। जो कि हम जानते हैं विद्युत शक्ति पी, विद्युत शक्ति बराबर होता है V इंटू आई। V यहाँ पे विभवांतर और I बराबर विद्युत धारा। अगर इसको हम 2 गुना कर दें यानी 2V मल्टीप्लाई बाई 2I तो हमारा आंसर आ जाएगा 4P। अतः ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना। नेक्स्ट है, विद्युत वस्तु का भार न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव पर, सी कर्क रेखा पर, डी विषुवत रेखा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा पर। जबकि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं। और जो वेग है और बल है और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तीनों ए बी व जो सी है ये तीनों क्या है? सदिश राशियां हैं। इनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। नेक्स्ट है, जल में उपस्थित हवा का बुलबुला कार्य करता है एक उत्तल दर्पण,
बी एक उत्तल लेंस, सी एक अवतल दर्पण, डी एक अवतल लेंस। इसका सही उत्तर है सी एक अवतल सी डी एक अवतल लेंस की भांति। जो हवा का बुलबुला होता है उसका वायुमंडलीय दाब होता है वह अंदर अधिक मतलब बुलबुले के अंदर अधिक होता है। नेक्स्ट है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी एक 4, बी 3, सी 2, डी 1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्यों? जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अगर कोई वस्तु यहाँ पे ए कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब ए में बनेगा एक, और इसमें एक बनेगा, और ए डेस का प्रतिबिंब ए में, इसको नाम दे देते हैं अब मिरर, ब मिरर, और इसको कर देते हैं सा। ठीक, अब कोई वस्तु ए है, ठीक, उसका जो प्रतिबिंब ए में बनेगा, असम मिरर में ए डैश बनेगा, और अब मिरर में डबल डैश बनेगा। और जिधर से भी देखेंगे, अगर इधर से देख रहे हैं तो हमें एक अतिरिक्त प्रतिबिंब दिखेगा जो ए डबल डैश का प्रतिबिंब होगा, अगर इधर से देखेंगे तो ए डबल डैश का इधर दिखेगा, अतः कुल प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट है, एक एम चुंबकीय आघूर्ण वाले दंड चुंबक को समान लंबाई के दो भागों में काटा गया है, प्रत्येक चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ए एम, बी 2m, सी m/2, डी 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2m। निम्नलिखित विकिरणों को उनके आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अ है रेडियो तरंग, बी है एक्सरे, सी है सूक्ष्म तरंगे, डी है पराबैंगनी किरणें। जो एक्सरे है इसका जो आवृत्ति है सबसे ज्यादा है तो सबसे पहले ये आएगा, और सबसे जो कम होता है वो होता है रेडियो तरंग का, तो ये 4 होना चाहिए। अगर निम्नलिखित विकल्पों में देखें तो सी ये नहीं होना चाहिए, ए जस्ट उल्टा है, ये नहीं होगा, इसमें बी है ये होगा, हो सकता है, ये नहीं। अगर देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, पहले में क्षैतिज सबसे अधिक होता है एक्सरे का, सबसे कम होता है रेडियो का। जो एक्सरे किरण है उसके बाद कम आवृत्ति होती है वो होती है सूक्ष्म तरंगों की, और जो पराबैंगनी की, उसके बाद आएगा सूक्ष्म तरंग 1, 2, ये 3 और 4। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है ए 746 वोल्ट, बी 746 किलोवाट, सी 746 किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन डी 746 वाट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 746 वाट। नेक्स्ट है, एक समाप्त हो गया। आप अभी तक बने हुए हैं हमारे वीडियो में, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और आगामी किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें।